बाला साहब को, उनको जो शिवसैनिक है उनको याद दिलाइए कि बाला साहब 92 में कहा था। मतलब शिवसेना अपने मार्ग से भटक चुकी है। शिंदे साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि बाला साहब को बातों को याद करिए, मुसलमानों को हिंदू बनाइए और बुर्का ख़त्म करिए। 1600 साल पुरानी प्रथा, हमारी बच्चियाँ चोरी होती है, बच्चे चोरी होते हैं, बुर्का प्रथा खत्म होना चाहिए। राहुल गांधी अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं यूपी में, तो बोल रहे हैं कि दो युवाओं की जोड़ी है और हम इस बार भाजपा का सफाया कर देंगे यूपी से। राहुल गांधी इज आल्सो कल्चरलेस पर्सन। आई डोंट नो अबाउट टॉकिंग टू राहुल गांधी, सॉरी सर। राहुल गांधी के बारे में बात नहीं करना पसंद। नेवर दैट इज कल्चरलेस पर्सन। क्या नाम है बाबा आपका? राम दिनेश्वर दास जी। अभी हम अयोध्या में बैठे हुए हैं और हम तपस्वी छावनी में हैं और हमें एक बाबा मिले हैं, राम दिनेश्वर दास जी मिले हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बताएं, बाबा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे अच्छी पकड़ रखते हैं। बाबा बाला साहब ठाकरे के समय से बाला साहब ठाकरे से डायरेक्ट जुड़े हुए थे, तो महाराष्ट्र की राजनीति पे, महाराष्ट्र के उस समय में और अभी की राजनीति पे बाबा से बात करेंगे। तो बाबा जी, किस तरीके से आप बाला साहब ठाकरे से जुड़े हुए थे? बाला साहब ठाकरे के अंदर नस नस में, रग रग में हिंदुत्व था और बाला साहब ने 92 में कहा था, जुलाई के महीने में, आप सामना उठा के देख लीजिएगा कि मैं मुसलमानों को हिंदू बनाऊंगा, मेरी सरकार आ जाएगी, बुर्का ख़त्म कर दूंगा, बुर्का के आड़ में मानव तस्करी, पूरा इंटरनेशनल साजिश है। बुर्का के आड़ में मानव तस्करी हो रही है और ये बुर्का ख़त्म कर दूंगा, बुर्का ख़त्म कर दूंगा, 1600 साल पुरानी परंपरा, अंधविश्वासी, मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। ये बाला साहब ने कहा था। इस जुलाई की बात है, आप उठा के देख लीजिए, सामना ढूंढ लीजिए गूगल सामना। यस। तो जो अभी वर्तमान में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनकी भी विचारधारा उस समय जो बाला साहब की विचारधारा थी उससे मेल खाती है। लेकिन अभी बाद में जब आप पालघर मुद्दा हुआ, उसके बाद उसी के बाद से जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं, तो उसको कैसे देखते हैं आप? वो तो उनका एक विनाश का लक्षण था। उन्होंने अपना विनाश करा भी लिया। शिवसेना से उनका सब कुछ छिन गया, शिवसेना भवन छिन गया, SC वार्ड अध्यक्ष छिन गए, उनका धनुष बाण छिन गया, उनके पिताश्री जो ऊपर से थे बाला साहब, वो भी छीन चुके हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि बाला साहब इन सब चीज़ों से नाखुश थे, इसीलिए उन्हीं के वो एक तरह से श्राप लगा, जो इनकी पार्टियाँ छिन्न भिन्न हो गई, सिंधे खड़े हो गए। ये सिंधे खड़े हो गए बाला साहब के अंदर। सिंधे साहब के अंदर हमको बाला साहब की छवि दिखाई देती है। जैसे राज ठाकरे और बाला साहब को मैं एक ही मानता हूँ, क्योंकि वही तेवर, वही जोश हमारे ये राज ठाकरे के अंदर है। अगर आज राज ठाकरे अध्यक्ष होते शिवसेना के, तो आज शिवसेना का विखरन न होता और आज शायद भाजपा शिवसेना के अंदर में चुनाव लड़ती महाराष्ट्र के अंदर। आज भी अगर राज ठाकरे करता धरता होते, तो आज भारतीय जनता पार्टी आज राज ठाकरे के अंडर में होती, महाराष्ट्र के अंदर। मैं पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में तो आज राज ठाकरे भाजपा का सब कुछ सर्वा होता जी। अच्छा, अभी हम उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, अयोध्या में बैठे हुए हैं। तो अयोध्या का विकास तो आप देख ही रहे हैं जिस प्रकार से। हाँ, बिल्कुल। तो चुनाव सर पे है, 2 चरण का मतदान भी हो चुका है। और हम बात करें तो यूपी में 80 लोकसभा की 80 सीटें हैं। तो क्या माहौल रहेगा उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी को एक चीज़ ये एहसास भी नहीं हुआ कि इतनी गर्मी, भयंकर गर्मी में वोट का परसेंटेज कम होगा, ये भाजपा को अंदाज़ा नहीं था। नहीं, वोट का परसेंटेज तो गिरा है, लगभग 25 मई में तो और गर्मी पड़ेगी और वोट परसेंटेज गिरेंगे सर। दोनों चरण में, अभी पिछले चरण की बात करें तो उसमें भी वोट परसेंटेज गिरा है। तो इससे क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी को नुकसान, हाँ, थोड़ा बहुत तो माइनस तो होगा ही, क्योंकि ऊपरी जो गर्मी हीट वे है। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। और अखिलेश को तो उनकी पार्टी के लोगों ने छोड़ दिया है, इसलिए वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, उनको इलाज कराना चाहिए। अखिलेश यादव को इलाज कराना चाहिए। और राहुल गांधी अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं यूपी में, तो बोल रहे हैं कि दो युवाओं की जोड़ी है और हम इस बार भाजपा का सफाया कर देंगे यूपी से। राहुल गांधी इज आल्सो कल्चरलेस पर्सन।
आई डोंट नो अबाउट टॉकिंग टू राहुल गांधी, सॉरी सर। राहुल गांधी के बारे में आप बात नहीं करना पसंद? नेवर नेवर नेवर, दैट इज कल्चरलेस पर्सन। वो तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो पूरे भारत को सहेजेंगे, संवारेंगे। आप कह रहे हैं कल्चरलेस पर्सन। जिस तरह चौराहा में गली कूचा में आप लोग देखते हैं, बोलते रहते हैं, वैसे राहुल गांधी की हालत है। वो कल्चरलेस आदमी कभी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता। मतलब राहुल गांधी एकदम बेकार है। प्रधानमंत्री नेवर नेवर सभासद के काबिल भी नहीं है। अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री बनने के काबिल सभासद लड़े तो वो भी शायद हार जाएगा। सभासद भी नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएगा, हार जाएगा। अच्छा कल्चरलेस आदमी है ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं। योगी इज द ग्रेटेस्ट। योगी इज द गॉडफादर ऑफ यूपी जी नाउडेज प्रेजेंटेशन। जी। आप ये बताइए, मान लीजिए मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री बनते हैं, अगली मोदी जी जो एज फैक्टर भी है कि अगली बार वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि वो उनकी एज हो चुकी है और प्रधानमंत्री पद खाली हो जाएगा। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े चेहरे हैं जो दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। उसमें योगी जी का क्या स्थान रहेगा? 2014 में जब श्रीमान मोदी जी जब प्रधानमंत्री हुए तो भी उसी वक्त नारा लग गया था, देश में मोदी प्रदेश में योगी, देश में मोदी प्रदेश में योगी। उस वक्त नारा था और उसके बाद फिर सफल हुआ नारा, योगी जी भी सीएम बने। योगी जी पीएम बने, सीएम बने। भाई जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे बने तभी देश में नारा लग गया था उत्तर प्रदेश में कि देश में योगी, देश में मोदी, प्रदेश में योगी, देश में मोदी और प्रदेश में योगी, और प्रदेश में हमारे योगी जी आ गए। ठीक है, लेकिन जब मोदी जी मान लीजिए इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं, हाँ। उसके बाद की बात करें कि अगला प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार कौन होगा भारतीय जनता पार्टी में? योगी के अलावा नोबडी। योगी जी दावेदारी ठोकेंगे? बिल्कुल 108% हैज़ बिकम टू ऑलरेडी पीएम ऑफ इंडिया आफ्टर मोदी। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में आप कुछ बात करना चाहते हैं? केशव प्रसाद मौर्य को पल्लवी पटेल ने एक छोटी सी बच्ची ने हरा दिया और हारे हुए व्यक्ति को सीएम बनाया। ये भाजपा की बहुत बड़ी गलती है क्योंकि भाजपा नहीं जानती कि प्रयागराज बुद्धिजीवियों को सहारा है। हमारे यहाँ पुराने जमाने में काशी विद्यापीठ, कौशाम्बी विद्यापीठ और ये प्रयाग विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, नालंदा विद्यापीठ और तक्षशिला विद्यापीठ, ये इतने 5 विश्वविद्यालय से कुछ 3 विश्वविद्यालय हमारे यूपीए के अंदर है। हाँ, प्रयागराज बिल्कुल, प्रयागराज बुद्धिजीवियों का शहर है। हाँ, तो वहाँ बुद्धिजीवी निर्णय लेता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जनता दल जीती थी, 3 सीट जनता दल जीती थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त भाजपा 3 सीट हारी थी और कहीं अब की बार ये 3 सीट भाजपा से छीन न जाए। जी अच्छा, आपसे बात करेंगे। आप ये बताइए, सरकार के पास पूर्ण बहुमत था अभी जो सरकार थी, तो हम जिस छावनी में बैठे हैं, तपस्वी छावनी, यहाँ के जो महंत हैं परम आचार्य परमहंस जी महाराज, उन्होंने एक मांग की थी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो हिंदू राष्ट्र हमारे राम आ गए, भगवान राम 558 साल के बाद आ गए। हिंदू राष्ट्र तो उसी दिन हो गया जिस दिन हमारा भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। अब जो समझता है तो ठीक है, जो नहीं समझ पाता उसके लिए हम क्या कर सकता है। मतलब राम मंदिर बन गई, भारत हिंदू राष्ट्र बड़ा राष्ट्र हमारा हो गया है। अच्छा, यस, लोग कंफ्यूज है तो उसके विषय हम नहीं बता सकते। अच्छा, चलिए, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये बाला साहब को, उनको जो शिवसैनिक है उनको याद दिलाइए कि बाला साहब 92 में कहा था। मतलब शिवसेना अपने मार्ग से भटक चुकी है। शिंदे साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि बाला साहब को बातों को याद करिए, मुसलमानों को हिंदू बनाइए और बुर्का ख़त्म करिए। 1600 साल पुरानी प्रथा, हमारी बच्चियाँ चोरी होती है, बच्चे चोरी होते हैं। बुर्का प्रथा खत्म होना चाहिए। तो बाबा जी का कहना है कि बुर्का प्रथा खत्म करना चाहिए। हाँ, यस। हमारे सनातनी में कोई वो बुर्का नहीं है, लिहाज है, शर्म है, हया है, ये सब है, तहजीब है, तमीज़ है, अदब है, लिहाज है हमारे सनातन में। इसमें घूंघट है, बुर्का नहीं है। घूंघट बुर्का नहीं है। नहीं, सनातन में घूंघट है, बुर्का नहीं है। लेकिन बुर्का नहीं है। बुर्का घूंघट में बड़ा फर्क है। बुर्का के, आपका कहने का मतलब बुर्का के आड़ में गंदे काम हो रहे हैं। बहुत, चाहे चरस माफिया हो, कुछ भी हो, और लेडीज़ जा रही है, जेंट्स जा रहा है बुर्के के अंदर, आप नहीं जज कर सकते। और वो जहाँ को जेंट्स लेडीज़ को जाना चाहिए वहाँ बुर्का ओढ़ के मर्द चला जाता है, क्या क्या कांड करके चला आता है, कोई किसी को नहीं जानता।
ये इसको ख़त्म करना चाहिए, तभी हमारा भारत बहुत ही तेज़ आगे बढ़ेगा। नहीं इसी में हम करते जाएंगे, मरते जाएंगे, लुटते जाएंगे, तबाह होते जाएंगे। ये 1600 साल पुरानी प्रथा को ख़त्म किया जाए। ये इंटरनेशनल रिवीज है एक तरह का, पूरी दुनिया से इसका समापन होना चाहिए। जी, चलिए आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाख लाख शुक्रिया आपको, बहुत बहुत शुक्रिया।